तो कहानी शुरू होती है फिलीपींस देश में, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम था डीकन, वो अभी अभी फिलीपींस आया है और वो जाकर अपने होटल में चेक इन करता है। अगले दिन डीकन को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बाथटब में पड़ा हुआ है जिसमें खूब सारी बर्फ है और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा है। अब ये देखकर ऑफ कोर्स वो डर जाता है, तो वो आईने के सामने जाकर खुद को देखता है और वहाँ उसे दिखता है कि उसकी बैक पे एक बहुत ही बड़ा कट है, यानी कि किसी ने उसकी बॉडी के साथ कुछ करा है। फिर उसे याद आता है कि पिछले दिन वो जब बाहर घूम रहा था तब उसे एक लड़का लड़की दिखते हैं, जहाँ पे वो लड़का उस लड़की को मार रहा था, उसे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा था। तो डीकन जाके उसकी मदद करता है, उस लड़के से भिड़ता है और थोड़ी सी फाइट के बाद वो उसे वहां से भगा देता है। लेकिन वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक बार में जाते हैं ड्रिंक्स पीने के लिए। वहाँ बार में भी उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फ्लर्टिंग होने लगती है, तो वो दोनों डीकन के होटल रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और वहीं पे उस लड़की ने डीकन को कुछ पिलाया था जिसमें शायद कोई नशीली दवा होगी, जिससे डीकन बेहोश हो गया और फिर उस लड़की और उसके साथियों ने उसकी किडनी निकाल ली। वो देखता है कि उन लोगों ने उसके लिए कुछ पैसे भी छोड़े हैं और दवाइयाँ भी छोड़ी हैं, जिससे अगर वो पुलिस के पास भी जाएगा तो उन्हें यही लगेगा कि उसने अपनी मर्जी से उनको अपनी किडनी बेची है और वो पुलिस केस भी नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ वो लोग उसकी गन भी ले जाते हैं। फिर डीकॉन अपने एक दोस्त कंग को बुलाता है और कंग वहाँ आकर उससे कहता है कि ये किसी बड़ी गैंग का काम लगता है, क्योंकि डीकॉन एक फॉर्मर गवर्नमेंट एजेंट था और उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन वो उससे कहता है कि वो उन सब का पता लगा लेगा। तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है जिसका नाम था जॉर्ज, जो कि डेकॉन का भाई होता है, और वो यहाँ आकर उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत चिंता में आ जाता है। और इसलिए नहीं क्योंकि उसे डेकॉन की ज़्यादा परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वो किडनी चाहिए थी। असल में जॉर्ज की एक बेटी थी इजाबेल, जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रही थी, क्योंकि उसे एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और वही किडनी उसे देने के लिए डीकॉन फिलीपींस आया था। पर अब जब उसकी किडनी चोरी हो गई है तो वो अपनी बेटी के लिए बहुत डर जाता है। फिर डीकन इस मामले के बारे में थोड़ा अच्छे से सोचता है तो उसे दिखता है कि उसका यहाँ फिलीपींस आना अपनी भतीजी को किडनी डोनेट करने के लिए और उसका आते ही किडनी चोरी हो जाना, ये उसे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। और फिर वो जॉर्ज से बात करता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, किसी ने अच्छे से प्लान बनाया था मेरी किडनी चुराने का। और अब डीकन इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेने लग जाता है। वो और जॉर्ज उसी बार में जाते हैं जहाँ पे वो पिछली रात को गया था उस लड़की के साथ, और वहाँ पे वो बारटेंडर से उस लड़की के बारे में पूछने की कोशिश करता है। लेकिन वो बारटेंडर बड़ी चालू थी, वो उसके सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसे इंग्लिश ही नहीं आती। लेकिन डीकॉन को अच्छे से याद था कि कल रात ये इंग्लिश में बात कर रही थी, और फिर वो लड़की सिक्योरिटी भी बुला लेती है। तो थोड़ी देर उनसे लड़ने के बाद डीकॉन उन्हें हरा देता है, और फिर जब वो लड़की वहाँ से भागने लगती है तो वो उसका पीछा करता है। वो उसे पकड़ लेता है और धमकाता है कि वो किसी ऐसी लड़की जो कि ऑर्गन्स की सेलिंग करती है, उनका धंधा करती है, उसे मारने में बिल्कुल भी तरस नहीं खाएगा। तो तब वो लड़की उसे बताती है कि कल रात जिस लड़की के साथ वो इस बार में आया था उसका नाम है एना राइली, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और क्रेटिस नाम के एक फाइटिंग क्लब में काम करती है। डीकॉन उस लड़की की जान बख्श देता है, लेकिन वहां से बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी अभी अभी किडनी निकाली गई थी और उसकी बॉडी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। तो जॉर्ज उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ पे कंग अपने डॉक्टर से उसका इलाज करवा देता है। फिर वो वापस तैयार हो गया था अपने मिशन पे आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पे कंग उसे बताता है कि उसने उसके अटैकर्स का पता लगा लिया था, और वो उसे बताता है कि एना राइली ये एक प्रोस्टिट्यूट है और जेल्डन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। लेकिन जिस दिन उस पे हमला हुआ था उस दिन जेल्डन ने नहीं, बल्कि एक ड्रेक नाम के आदमी ने इसको हायर किया था। तो अब डीकन का टारगेट था ड्रेक, और वो कंग से कहता है कि वो ये क्रेटस क्लब के बारे में भी पता लगाए। और फिर वो वहां से बाहर आता है, जहाँ पे दो लोग उन पे नजर रखे हुए थे, लेकिन डेकॉन उनको देख लेता है और उन पे जाकर हमला कर देता है। पर वो दोनों आदमी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जब वो वापस अंदर आता है तो कंग उससे बताता है कि उसने इस क्लब का पता लगा लिया है। ये क्रेटस क्लब असल में अमीर लोगों का एक क्लब है, जहाँ पे ये लोग फाइट्स करवाते हैं, और इस क्लब को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, तो उसका वहां जाकर भिड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वो डिकॉन से दोबारा कहता है कि अगर तुम मेरी मानो तो ये सब रहने दो, इस केस को जाने दो, तुम एक किडनी पे भी जिंदा रह लोगे। तो तब जॉर्ज कंग को एक वार्ड में लेके जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी, जहाँ वो उससे कहता है कि ये मेरी बेटी है इजाबेल, जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और वो किडनी ही सिर्फ इसकी जान बचा सकती है। तो ये सब सुनकर कंग को भी बुरा लगता है, और अब वो भी इस मैटर को सीरियसली लेने लग जाता है।
कंग उन्हें उस क्लब तक ले जाता है जहाँ पे जॉर्ज गाड़ी से उतरकर ड्रेक का पीछा करता है और दूसरी ओर डीकॉन एना के पास जाता है। वो एना को एक कोने में ले जाता है जहाँ पे वो उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, उसे बस अपनी फ्रीडम चाहिए थी और उस फ्रीडम के लिए उसे $30,000 चुकाने पड़ेंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसकी किडनी निकाल लेंगे। अगर उसे पता होता तो वो इस काम के लिए कभी हाँ नहीं कहती। डीकॉन उसकी स्टोरी में बिलीव कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से उसका पिंप आ जाता है जो कि डीकॉन पे बंदूक तांग देता है और तभी वहाँ से ड्रेक भी आ जाता है जो कि उन तीनों पे ही बंदूक तांग देता है। वो अपने आदमियों को भी साथ लाया था और फिर वो डीकॉन से कहता है कि उसने उसकी गन भी चुरा ली थी जिस पे डीकॉन के फिंगरप्रिंट्स थे और अब अगर इस गन से वो किसी भी पुलिस वाले को मारता है तो इल्जाम डीकॉन पे आएगा। इस बात से डीकॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एना का पिंप असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला है और फिर ड्रेक डीकॉन की गन से उस पुलिस वाले को मार देता है। डीकॉन समझ गया था कि ड्रेक ने उसे क्यों नहीं मारा और वो इसीलिए क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त काफी सारी दिक्कतें आ सकती थी, तो अगर पहली किडनी में कोई दिक्कत हो जाती तो वो डीकॉन को मार के उसकी दूसरी किडनी निकाल लेता। तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है एक गन लेकर और फिर उन लोगों के बीच में एक गन फाइट छिड़ जाती है जहाँ पे डीकॉन उसके सारे साथियों को मार देता है, लेकिन ड्रेक उनकी तरफ एक फ्लैश बॉम्ब फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कंग डीकॉन एना और जॉर्ज को लेकर एक सेफ जगह जा रहा होता है जहाँ पे रास्ते में वो लोग ये बातें करते हैं कि शहर में कोई और आदमी भी है जिससे एक किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है लेकिन उसे मिल नहीं पा रही होगी। और फिर उसने जब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में चेक किया तो उसकी किडनी इजाबेल के साथ मैच करी होगी, लेकिन इजाबेल तो खुद ही बीमार है, उसे तो खुद ही एक किडनी की जरूरत है। और उसे जब ये पता चला होगा कि उसे किडनी देने के लिए डीकॉन वहाँ आने वाला है तो उसने डीकॉन की एक किडनी निकलवा ली। बाकियों को भी जॉर्ज की ये बात सही लगती है और अब उन्हें पता था कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में से जिसकी भी किडनी इजाबेल के साथ मैच कर जाएगी उसी ने ये सब करवाया है। तो ये पता लगाने के लिए जॉर्ज अपने एक स्टूडेंट से मदद मांगता है जो कि एक हैकर है और वो उसे बताता है कि थोड़े दिन पहले एक और आदमी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सेम इसी रीजन के लिए, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए, लेकिन उसने उसका काम नहीं किया था पर वो जॉर्ज का काम कर देगा। वो जॉर्ज को रिकॉर्ड निकाल के दे देता है जहाँ पे अब उन्हें उनका टारगेट मिल चुका था और इस आदमी का नाम था साइमन। जॉर्ज को अब थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि साइमन एक बहुत बड़ा आदमी था, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री फर्म का मालिक था और वो जब ये बात डेकॉन और कंग को बताता है तो वो दोनों भी थोड़े टेंशन में आते हैं, लेकिन फिर वो सब जॉर्ज के घर जाते हैं आराम करने के लिए। वहां पहुंचकर एना जॉर्ज और उसकी वाइफ की फोटो देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसकी और जॉर्ज की वाइफ की शक्ल काफी मिलती जुलती थी। और तब डीकॉन उसे सब एक्सप्लेन करता है। वो उसे बताता है कि जॉर्ज की वाइफ जिसका नाम है मैरी, वो जॉर्ज से मिलने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन वो उसे टाइम नहीं दे पाता था, उसकी केयर नहीं कर पाता था, तो मजबूरी में मैरी ने डीकॉन को छोड़कर जॉर्ज से शादी कर ली। लेकिन तब तक वो डीकॉन के बच्चे के साथ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, यानी कि इजाबेल जॉर्ज की नहीं बल्कि डीकॉन की बेटी है और इसी वजह से जॉर्ज डीकॉन को ज्यादा पसंद नहीं करता। फिर डीकॉन और कंग साइमन के मेंशन पे हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन कंग फ्रिज से कुछ लेने जाता है और फ्रिज में ग्रेनेड लगा हुआ था जो कि वो जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है वो ग्रेनेड फट जाता है और कंग भी उसके साथ ही उड़ जाता है। ये देखकर डीकॉन को बहुत दुख होता है क्योंकि कंग उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, पर अब उनके पास टाइम कम था तो वो सीधा उसके मेंशन पे हमला करने के लिए चले जाते हैं। डीकॉन सबसे पहले उस मेंशन की पावर कट कर देता है जिससे वहाँ लाइट चली जाती है और फिर धीरे से अंदर जाता है जहाँ पे जॉर्ज बाहर ही बैठा था और डीकॉन की बॉडी पे लगे हुए कैमरे की मदद से बाहर से सब कंट्रोल कर रहा था और जो भी बॉम्ब्स डीकॉन लगा रहा था जॉर्ज उन्हें एक एक करके एक्टिवेट कर रहा था। लेकिन उनका प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है क्योंकि उस मेंशन में एक बैकअप जनरेटर था जो कि जैसे ही ऑन होता है वहाँ पे वापस लाइट आ जाती है और फिर सारी सिक्योरिटी डीकॉन के पीछे पड़ जाती है। तो जॉर्ज उन सारे बॉम्ब्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है और उस धमाके में काफी सारी सिक्योरिटी उड़ जाती है। फिर डीकॉन साइमन तक पहुंच जाता है, लेकिन साइमन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, वो तो बल्कि उसे टॉन्ट और मार रहा था और इतने में ही पीछे से ड्रेक डीकॉन पे हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई में ड्रेक भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है एक शॉटगन के साथ और ड्रेक को सीधा छाती में गोली मार देता है। लेकिन उसने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी मौत नहीं होती और वो जॉर्ज से भिड़ने लग जाता है, पर इतने में डीकॉन एक गन उठाकर सीधे उसे खोपड़ी में मारकर उसे मार डालता है। फिर वो दोनों साइमन को पकड़ लेते हैं उसे काट कर उसके अंदर से किडनी निकालने के लिए, लेकिन तब उन्हें दिखता है कि साइमन ने तो अभी तक वो किडनी लगाई ही नहीं है।
और फिर वो दोनों अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि असल में साइमन खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए वो किडनी चुराया था। वो दोनों अगर साइमन होता तो उसे मारकर उसके अंदर से किडनी निकाल लेते, पर ये एक छोटा बच्चा था जिसकी जान वो लोग नहीं लेना चाहते थे तो वो लोग उसे रहने देते हैं। वो एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की जान नहीं लेना चाहते थे, इसलिए फिर वो वापस हॉस्पिटल लौट जाते हैं जहाँ पे डीकॉन आखिरी बार इजाबेल से मिलता है और फिर वो जॉर्ज को बताता है कि वो अपनी दूसरी किडनी भी उसे डोनेट कर देगा। जॉर्ज उससे कहता है कि उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो मर जाएगा। और तभी वहाँ पे डीकॉन की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है तो जॉर्ज को रियलाइज़ हो जाता है कि डीकॉन ऑलरेडी अपनी सेकंड किडनी निकलवा चुका है इजाबेल को डोनेट करने के लिए। अब डीकॉन की मौत हो जाती है और 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे 1 साल बाद इजाबेल जॉर्ज के साथ उसकी ग्रेव पे उससे मिलने के लिए आती है और तभी हमें पता चलता है कि एना भी अब उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।